हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विलेज पंचायत अधिकारी के यानी वीपीओ के लिए जो 2023 में वैकेंसीज आई थी उनको डिस्कस करेंगे। टोटल वैकेंसीज कितनी थी, अभी क्या है, लेटेस्ट अपडेट ये है कि आपकी जो एग्जाम डेट है, मुख्य परीक्षा की जो डेट है वो डेट आउट हो चुकी है। उसके बारे में भी जानेंगे और जानेंगे हम लोग यहाँ पर डिटेल सिलेबस के बारे में। और सिलेबस को इस तरीके से इन्होंने कह सकते हैं डिफाइन किया है। मतलब इतना कह सकते हैं इतना डिटेल में सिलेबस किसी और का आपने देखा नहीं होगा। जैसे नॉर्मली होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब तो दिखा देते हैं कि हाँ कौन सा हिस्ट्री आएगा कहाँ से आएगा, लेकिन इन्होंने सब्जेक्ट के अंदर भी आप देखोगे टॉपिक सब टॉपिक भी ऐड किए हैं। मतलब डिटेल में इस सिलेबस को इन्होंने ऑफिशियली क्लेरिफाई किया है कि हाँ यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर पहली बार आए हो जीएस फाइटर्स पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की और भी अपडेट्स पाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ। आज है 18 फरवरी और ये 18 फरवरी यानी अभी का ही नोटिफिकेशन है आपके सामने। इसमें लिखा क्या है, देखो। आयोग के विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2023 पंचायत ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा 2022 यानी पैट 2022 से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा का आयोजन 27 अप्रैल 2025 को 10 बजे से 12 बजे तक किया जाना है। मतलब क्या है, आपकी जो विलेज पंचायत ऑफिसर के लिए जो पोस्ट थी यहाँ पर, उनके लिए यहाँ पर मुख्य परीक्षा होनी है। और ये जो वैकेंसी थी आपकी 2023 में आई थी और 2022 का इसमें पैट मांगा था। यानी 2022 के पैट के आधार पर अगर आपने फॉर्म डाला होगा 2023 में तो आप इस मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल रहोगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैं बता दूं आपके लिए कि यहाँ पर इन्होंने टोटल देखा जाए तो 65,000 कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाई किया है। यानी 65,000 बच्चे इस मुख्य परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। और ये मुख्य परीक्षा होने वाली है आपकी 27 अप्रैल को। मतलब कहा जाए तो 2 महीने हैं मोटा मोटा। यानी 2 महीने में आपको ये सारी तैयारी कंप्लीट करनी है। अभी मैं बताऊंगा सटीक रणनीति कैसे और किस तरीके से आप इसे एग्जाम को, मतलब ये समझिए एग्जाम को फोड़ सकते हो। 2 घंटे का समय रहेगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग एक और नोटिस देखेंगे। हालांकि ये पुराना नोटिस है बट यहाँ पर आपको वैकेंसी का ब्यौरा दिख जाएगा। यहाँ पर देखोगे पंचायती राज उत्तर प्रदेश लखनऊ के, और ये है नियंत्रणाधीन ग्राम पंचायत अधिकारी के सीधी भर्ती हेतु कुल 1468 जो वैकेंसीज थी यहाँ पर, उनके लिए यहाँ पर आपका मुख्य परीक्षा आयोजित की जानी है। यहाँ पर तो टोटल वैकेंसी कितनी है, 1468 है। और कैंडिडेट कितने बैठेंगे इसमें, 65,000 के समथिंग कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है 2000 पैट के आधार पर इन्होंने, 2022 का जो पैट है उसके आधार पर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सिलेबस के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं एग्जाम के बारे में। देखो भाई, लिखित परीक्षा एक ही पाली में होगी। इसका मतलब क्या है, एक ही पाली में होने का मतलब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। जब एक ही पाली में होगी तो सबके लिए समान पेपर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की कोई उम्मीद नहीं है, एक ही पाली में हो रहा है। प्रश्नों की संख्या रहेगी आपकी 100, 2 घंटे का समय रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्क्स आपके कट कर लिए जाएंगे। यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4 की। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर सबसे मेन चीज़ रहेगा आपका सिलेबस। सिलेबस को हालांकि इन्होंने अभी ये कह सकते हैं कंसाइज करके दिया है, मैं आपको डिटेल में भी दिखाऊंगा, डिटेल में भी इन्होंने दिया है। तो यहाँ पर समझ लीजिए, पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास और उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध क्या क्या है। यहाँ पे 10 प्रश्न आएंगे, 10 नंबर के। पंचायत का वर्तमान स्वरूप क्या, 10 प्रश्न 10 नंबर के। पंचायतों के वित्तीय स्रोत क्या है, कार्य क्या है, 10 प्रश्न 10 नंबर के आएंगे यहाँ पर। उसके बाद आप देखो यहाँ पर इस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय क्या क्या हैं वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। 5 नंबर 5 प्रश्न। ग्रामीण विकास योजनाएं उत्तर प्रदेश परिप्रेक्ष्य से संबंधित, और 20 प्रश्न आएंगे यहाँ पर। ग्राम पंचायत अधिकारी की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका क्या क्या है, 10 प्रश्न 10 नंबर के। और कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर 15। अभी मैं ये सारा सिलेबस ना, ये जो आप देख रहे हैं सारे पॉइंट्स को एकदम क्लियर करूंगा और कौन कौन से टॉपिक रहेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित यहाँ पर यानी यूपीजी के आपको मिलेगा यहाँ पर 20 प्रश्न 20 नंबर के। टोटल रहेंगे आपके 100 प्रश्न 100 नंबर के। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग कह लो, या फिर कह लो आपको 25% की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर डिटेल सिलेबस में। देखो भाई, यहाँ पर देखना एक चीज़, ये क्या है यहाँ पर, पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास एवं उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। याद रखना इस चीज़ को। और यहाँ पर देखो, यहाँ इन्होंने बोला पंचायती राज व्यवस्था इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। वहाँ पर एक टॉपिक दिया था, उस टॉपिक के अंदर ये सब टॉपिक रहेंगे। यानी कि ये चीज़ पढ़नी है आपको, यहाँ से प्रश्न बनेगा। परंपरागत पंचायतें ब्रिटिशकालीन, जो ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था कैसी थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था में क्या क्या चेंजेस हुए, पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए जो गठित समितियां थी उनके बारे में। यानी कि आप देखोगे वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, 1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में भी आई। फिर उसके बाद भी और भी समितियां आई, लगभग 5-6 समितियां हैं जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। ठीक है,
उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब लाया गया था, डेट भी पूछेगा आपसे, ईयर भी पूछ लेगा। पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार क्या है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी संवैधानिक उपबंध कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण संशोधन कौन कौन से हैं। अब ये महत्वपूर्ण संशोधन में एक तो ये वाला महत्वपूर्ण हो जाएगा 73rd। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1992 में किया जाता है। अब ये जो था इसमें 11वीं अनुसूची को ऐड किया गया था, और 11वीं अनुसूची आपको पता है पंचायती राज से संबंधित है। उसी तरीके से 12वीं अनुसूची आपकी नगर पालिका नगर निगम से संबंधित है। तो ये यहाँ से इस तरीके से सवाल बनेगा, यानी डिटेल में इन्होंने सिलेबस दिया है यहाँ पर आपको। उसके बाद देखोगे पंचायतों के वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपको जानना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में पंचायती संस्थानों के संबंध में जो विधायी प्रोविजन किए गए यानी कानून बनाए गए हैं उनके बारे में, पंचायतों के निर्वाचन आरक्षण की व्यवस्था क्या है, ठीक है, पंचायत निर्वाचन में भूमिका क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायतों की समितियां, ग्राम पंचायतों के अधिकार दायित्व कर्तव्य, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कवर करनी पड़ेंगी। ठीक है, पंचायतों के वित्तीय स्रोत क्या है, यानी कि जो उसकी आय के स्रोत कौन कौन से हैं, तो यहाँ पढ़ने पड़ेंगे आपको। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर पंचायती व्यवस्था को सशक्त करने का एक काम कीजिए, ये जो पीडीएफ है मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लोगे। अपने हैंड राइटिंग में लिख लेना इस पूरे सिलेबस को और इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करना। 2 महीने हैं लगभग आपके पास, 27 अप्रैल को आपका एग्जाम है। ठीक है, तो 2 महीने मानिए, 2 महीने में आप इसको बहुत अच्छे से घोट लोगे सिलेबस को। चलिए, पंचायती राज व्यवस्था के सशक्त करने के उपाय क्या क्या हैं यहाँ पर देख लो भाई। सिटीजन चार्टर और पंचायती सचिवालय, ग्राम सचिवालय, पंचायत सहायक की भूमिका क्या है, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी। ग्राम विकास योजनाएं, खासकर उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख योजनाएं हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो एक चीज़, योजनाओं के नाम भी दे रखे हैं, मतलब यहाँ से सवाल बनेगा। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना कौन सी है, अभियान क्या है, स्वच्छ भारत मिशन क्या है, ग्रामीण पेयजल योजना क्या है, फेज़ 1 फेज़ 2, कब से फेज़ 1 कब तक रहा, फेज़ 2 कब से स्टार्ट हुआ, तो ईयर भी पूछ सकता है। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, भारत सरकार, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अन्य योजनाएं, यानी उत्तर प्रदेश के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त करने के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में क्या क्या भूमिका है, यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। उसी तरीके से कंप्यूटर में देखो यहाँ पर क्या है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसका परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग है, ई गवर्नेंस क्या होता है, उसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, इन सब का आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर की एक छोटी सी बुक ले लेना, कोई भी एक छोटी बुक लेना 60 70 80 पेज की, उसको आप अच्छे से घोट जाओ। 20 प्रश्न आएंगे, 15 प्रश्न आएंगे कंप्यूटर के यहाँ पर, और 15 प्रश्न आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, 12 से 13 14 प्रश्न आराम से कर पाओगे यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका। हालांकि ये वाली स्लाइड हो गई है, 2 बार हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित, यानी यूपी जीके यहाँ पर पूछेगा आपसे। यूपी का जो जीके है, और खासकर कौन सा जीके, यूपी का इतिहास क्या है, संस्कृति, कला, वास्तुकला क्या है, त्योहार, लोक नृत्य, यानी आर्ट एंड कल्चर से पूछेगा आपसे यहाँ पर। क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश जीके आपको अच्छे से घोटना पड़ेगा। ठीक है, फिजिकल, पॉलिटिकल, हर तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आपको 20 प्रश्न मिलेंगे यूपी जीके के। 20 प्रश्न बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, अपने आप में 20% आपका वेटेज यहाँ से यूपी जीके से ही है। तो ये रहेगा आपका सिलेबस, यूपी जीके से 20 प्रश्न, कंप्यूटर से आपके 15 प्रश्न, 35 प्रश्न तो यही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद सारा कुछ आपका पंचायत से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा। पंचायत के अधिकार, कर्तव्य, संविधान में संशोधन, ग्रामीण स्तर पर योजनाएं, क्षेत्रीय योजनाएं, और आप देखोगे कह सकते हैं केंद्र सरकार की योजनाएं ग्रामीण काम को सशक्त करने के लिए। तो ये सारा सिलेबस रहेगा। आप एक काम कीजिए, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मिल जाएगी। तो पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का सेशन। कैसा लगा ज़रूर अपनी कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर यूज़फुल लगी हो जानकारी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसी कोई ज़बरदस्ती है नहीं, आपकी मर्जी है, करना चाहो कर सकते हो। वीडियो को पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए, और पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फिलहाल अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय एंड